नमस्कार दोस्तों। भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली में मिली बीजेपी को अप्रत्याशित जीत की कई सालों बाद दिल्ली में बीजेपी का सूखा खत्म हो ही गया और बीजेपी के खाते में हरियाली आ गई। 48 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। दिल्ली में सियासी समर में आखिरकार आज के नतीजों ने बहुत कुछ सीख दी। जहां बीजेपी की 2 साल बाद वापसी हुई, तो वहीं 13 साल बाद केजरीवाल को दिल्ली में डेजा वो हुआ। यानी जो केजरीवाल ने शीला दीक्षित के साथ किया, आज उनके साथ भी वही हुआ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो हारी, लेकिन केजरीवाल अपनी भी सीट नहीं बचा पाए और दिल्ली में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत के साथ प्रवेश किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल दिल्ली की जंग में केजरीवाल ढह गया। 13 साल के बाद दिल्ली की सत्ता बदल गई। बीजेपी का 27 साल का वनवास आखिरकार टूट ही गया। केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नकार दिया और आम आदमी पार्टी को 22 सीट ही मिल पाई। अन्ना आंदोलन से भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस मूवमेंट पर सवार होकर केजरीवाल ने दिल्ली की गलियों में आम आदमी पार्टी के लिए विश्वास पैदा किया था, नई तरह की राजनीति करने का वादा किया था, लेकिन भ्रष्टाचार के दीमक ने पूरी पार्टी को 62 से 22 सीटों पर ला खड़ा कर दिया। केजरीवाल अपनी खुद की सीट भी नहीं बचा सके। वह सीट जिसे केजरीवाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराकर अपना बनाया था, आज उसी सीट पर केजरीवाल को हार मिली है। 4000 वोट से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक को हार का मुंह देखना पड़ा। जब केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था, हार के बाद केजरीवाल जनता के सामने आए और अपनी हार स्वीकार की। केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया, हमें उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से। केजरीवाल ने कहा कि वह एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल के कीले को ढहाने में बीजेपी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सबसे बड़ा प्रहार प्रवेश वर्मा का था। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के खिलाफ ठोका और अपनी मेहनत और पार्टी की रणनीतिक कौशल की वजह से नई दिल्ली सीट से जीत हासिल की। एसआईटी का गठन होगा और वह सारे काम होंगे जो भी उसमें कपरेट होंगे, मगर इनके साथ साथ हमें बहुत सारे डेवलपमेंट के काम करने हैं। दिल्ली के लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि जैसा हम कहते थे कि मोदी जी का विजन आएगा, अगर अरविंद केजरीवाल जी चाहते तो मोदी जी के साथ में काम कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया। वह केवल राजनीति करते रहे। हम काम करेंगे और दिल्ली के लोगों को ग्राउंड पर फर्क दिखाई देगा। दिल्ली की राजनीतिक विरासत में यह केजरीवाल के सियासी करियर का सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि जिस दिल्ली में जीतकर आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला था, दिल्ली मॉडल पर ही केजरीवाल दूसरे राज्य में वोट मांगा करते थे। आज उसी दिल्ली में केजरीवाल अपना सीट तक नहीं बचा पाए। 13 सालों में जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में केजरीवाल बनाया था, उसे जनादेश ने धराशायी कर दिया। इस वक्त दिल्ली सचिवालय में अफरा तफरी मची है। आम आदमी पार्टी का दिल्ली चुनाव में ग्राफ गिरकर 22 तक पहुंचा। पार्टी सत्ता से बाहर हुई। उधर दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अफसर यानी मुख्य सचिव के आदेश से एक सरकारी फरमान जारी हो गया है। आदेश दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है, जिसमें अफसरों को सख्त निर्देश में कहा गया है कि दिल्ली सचिवालय को तुरंत सील बंद कर दिया जाए। कोई भी फाइल सचिवालय से बाहर ना जाए, कोई भी दस्तावेज कंप्यूटर हार्डवेयर से छेड़छाड़ ना हो। यह निर्देश दिल्ली सचिवालय के सभी विभागों, कार्यालयों के ब्रांच इंचार्ज को दिया गया है। यानी दिल्ली सचिवालय परिसर और दूसरे सरकारी दफ्तरों से कोई भी सरकारी दस्तावेज बाहर नहीं जा सकता। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अफसरों की अनुमति लेना अनिवार्य है। यह कदम सरकारी फाइल की सुरक्षा के लिए उठाया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि सरकार बदलते ही बीजेपी सचिवालय से फाइल जब्त करने की कोशिश कर रही है। उधर बीजेपी सरकार बनाते ही कैबिनेट बैठक में साइटी का गठन किया जाएगा,
जो आम आदमी पार्टी की सरकार के फैसलों की जांच करेगी। हालांकि दूसरे राज्यों में नई सरकार के गठन तक पुरानी सरकार के चहेते अफसर ही पद पर रहते हैं, लेकिन दिल्ली की बात अलग है। यहां अफसर सीएम नहीं बल्कि एलजी के निर्देश पर काम करते हैं, लिहाजा इस आदेश में राजनीति देखी जा रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही यूनिक वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।